नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 2024 के चुनावी साल के साथ ही प्रदेश में वादों और घोषणाओं का दौर तेज हो गया है। चुनाव में खुद की दावेदारी को मजबूत करने के लिए दलों ने अपनी अपनी घोषणाओं का पिटारा खोलना शुरू कर दिया है। अब पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बाद अब इनेलो ने भी अपने चुनावी पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। सिरसा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हरियाणा में इनेलो की सरकार बनने पर पिछड़ा वर्ग से एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इसके साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 10 सीटों पे प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि अभय चौटाला से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस की सरकार बनने में प्रदेश में 4 डिप्टी सीएम बनाने तक की घोषणा कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष के जो बड़े बड़े ऐलान हैं ये कितने कारगर साबित होंगे। क्या डिप्टी सीएम का फॉर्मूला विपक्षी पार्टियों को सियासत की सीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब होगा? क्या कांग्रेस और इनेलो का डिप्टी सीएम और फार्मूला मतदाताओं को रिझा पाएगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा का मेंबर बनाया। भाई ये कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि हम पिछड़ा वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। भाजपा भी आगे आती है कि पिछड़े हमारे साथ है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लोगों को कई ताकत देने की बजाय कमजोर करने का काम करते हैं। आपको याद होगा, हमने तो जब भी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जब कोई सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में आई, हमने राज्यसभा के सदस्य के रूप में पिछड़े वर्ग के लोगों को, एससी समाज के लोगों को मेंबर बनाने का काम किया था। वही आज जब पिछले दिनों राज्यसभा की सीट का चुनाव हो रहा था, जो कांग्रेस के खाते में जा रही थी, कांग्रेस ने किसी पिछड़े को टिकट देने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सहजल की टिकट कटवा करके अपने मूल जाति के लोगों की टिकट को काट करके केवल अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने के लिए सब लोगों को बिठाने का काम किया था। एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड कास्ट से होगा, इस तरह प्रकार से हमने किया था। वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। 19 में वो उस पर कायम है। मुझे एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा, इस तरह प्रकार से हमने किया था। वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। 19 में वो उस पर कायम है। तो अब देखिए, पिछड़ा वर्ग पर हरियाणा में सियासत गरमाई हुई है और ये कैसे है, थोड़ा आपको और विस्तार पूर्वक बताते हैं। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को साधने में पार्टियां लगी हुई हैं। कांग्रेस, हालांकि आप देख रहे हैं इसके पहले भी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए कई कांग्रेस ने ऐलान भी किए थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के ऐलान के बाद अब हरियाणा में अगर आप देखें तो अभय चौटाला की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने भी कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो पिछड़ा वर्ग से एक डिप्टी सीएम होगा। ये बात अभय चौटाला ने कही। हुड्डा ने भी पिछड़ा वर्ग से डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है, यानी कि कांग्रेस और इनेलो दोनों की ओर से पिछड़ा वर्ग को लेकर के या उसके प्रतिनिधित्व को लेकर के बात कही गई है। अब पिछड़ा वर्ग किसको कहते हैं, थोड़ा ये समझ लीजिए। जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर वंचित हैं वो पिछड़े वर्ग में आते हैं। जन्म के आधार पर भेदभाव का सामना पिछड़े वर्ग को करना पड़ता है, ऐसी सामाजिक मान्यताएं हैं और इसलिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला है ताकि इसको समाज में आगे लाया जा सके। कौन कौन आता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। नाई पिछड़ा वर्ग में, मल्लाह ये भी पिछड़ा वर्ग समूह में रखे जाते हैं। ये वही सब लोग हैं जिनको लेकर के आप देख रहे हैं कि उनके प्रतिनिधित्व की बात पार्टियां कह रही हैं। निषाद समाज ये भी पिछड़ा वर्ग में आता है। तो अलग अलग समाज हैं जो कि पिछड़ा वर्ग में है। निषाद हो गया, केवट हो गया, नाई हो गया, मल्लाह हो गए, ये सब पिछड़ा वर्ग में आते हैं और इन्हीं को लेकर के राजनीति है। फिर सहनी हैं, लोहार हैं, ये सब पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। तो राजनीति बड़ी दिलचस्प है और चूंकि जब चुनाव आते हैं तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से जो तमाम तरह की बातें हैं वो चुनावी जनसभाओं में जो नेता हैं उनके द्वारा कही जाती हैं, लेकिन सही मायने में ये जो बातें हो रही हैं उनका लाभ उस वर्ग तक क्या पहुंच पाता है और इसको जनता किस नजरिए से देख रही है, इसके क्या परिणाम होंगे, आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। हनुमान वर्मा जी हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हनुमान वर्मा जी, आपका स्वागत। और रजमन डहीनवाल जी हैं हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। रजमन डहीनवाल जी, आपका भी स्वागत है।
वीरेंद्र जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से पहले दो डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई और उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी कहा गया और अभय चौटाला कल इस बात को कह रहे थे कि भाई हम अगर सत्ता में आएंगे तो एक पिछड़ा वर्ग का भी डिप्टी सीएम होगा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पिछड़े वर्ग के नाम पर वोट बैंक को साधने की सिर्फ राजनीति की है। कैसे देखते हैं इस बयान को और ये पिछड़े वर्ग को साधने की जो कवायद है उसको, वीरेंद्र जी? देखिए, जो आज पिछड़े वर्गों के हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज उनके मसीहा खुद को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनावों की दहलीज पे खड़े होकर, चुनावों के मुहाने पर खड़े होकर, वे सबके सब राजनीतिक दल हरियाणा में सत्ता में रह चुके हैं। चाहे हनुमान वर्मा जी की पार्टी कांग्रेस हो, चाहे रजवंत जी की पार्टी हो, ये सब लोग ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के पिछड़े वर्ग के लोगों ने कभी देखा ना हो, जो नए आए हों, जिन्हें परखा ना हो, जिनको मौका न दिया हो। जब ये सत्ता में रहे और लंबे लंबे समय तक सत्ता में रहे, 1 टर्म, 2 टर्म, उससे ज्यादा टुकड़ों में 3 टर्म, तो जब ये मौका इनके पास था, जब ये सत्ता में थे, जब इनके पास अवसर था कुछ कर दिखाने का, तब इनका आचरण और व्यवहार कुछ और था। अगर ये आज जैसे हैं या आज जो वादे कर रहे हैं, अगर ये अच्छी बातें इनके मन में, इनके जीवन में, इनके व्यवहार में पहले भी होती, तो जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री तब बनाने से भाई साहब किसने रोका हुआ था रजवंत जी की पार्टी को? जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने 2 टर्म लगातार, तो उन्हें किसने रोका हुआ था कि वे अपनी पार्टी के ब्राह्मण विधायकों में से किसी को उप मुख्यमंत्री बनाते, पिछड़ों में से किसी को उप मुख्यमंत्री बनाते, अनुसूचित जाति में से किसी को उप मुख्यमंत्री बनाते? मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो सत्ता में रहकर और सत्ता में रहकर जो आपाधापी करते रहे, जिनसे सत्ता में रहते हुए अपनी पार्टी के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष तक बर्दाश्त नहीं हुए, उनको भी जिन्होंने काम करने नहीं दिया, वे लोग अगर आज ये कह रहे हैं कि हमको मौका दे दीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो बताइए कि उन पर हरियाणा की जनता, मतदाता, पिछड़ों वर्गों के लोग किस तरह भरोसा करेंगे? तो परखे परखाए को परखने का, पताए हुए को पताने का हमारे हरियाणा में कोई रिवाज है नहीं। ये सब देखे भाले परखे हुए लोग हैं। दूसरी बात, ये जो लॉलीपॉप उप मुख्यमंत्री पद का दे रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह जी दे रहे हो, चाहे वो अभय सिंह जी दे रहे हो, दोनों से ये भी तो पूछा जा सकता है और पूछा जाना चाहिए। आप भी पूछें, मैं भी पूछ रहा हूं, भाई आप उप मुख्यमंत्री अन्य जातियों का बनाना चाहते हो, तो इसका अर्थ क्या ये नहीं है, या क्या यही इसका अर्थ है कि खुदा ना खास्ता 10-5 साल बाद कभी आप सत्ता में आए, 10-20 साल बाद, अभी हाल तो 24 में तो आपका नंबर है नहीं, तो ये जो आप वादा कर रहे हो, इस वादे का एक सीधा सीधा अर्थ ये भी तो निकल रहा है कि आपने मुख्यमंत्री का आसन, मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद के लिए या अपनी बिरादरी के लिए आरक्षित कर दी है। मुख्यमंत्री का पद हरियाणा में, देखिए सब कुछ, जो हरियाणा की सियासत तो मुख्यमंत्री केंद्रित सियासत होती है। हरियाणा में सबके सब यही चाहते हैं कि भाई, जो जातीय कारणों से भी जो लोग सोचते हैं कि भाई हमारा वर्चस्व, हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सब ये चाहते हैं मुख्यमंत्री हमारे समुदाय का हो। ये चाहने की इच्छा करना बुरा भी नहीं है। सब कुछ हरियाणा में मुख्यमंत्री केंद्रित होता है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इतने बड़े भारी चिंता करना चाहते हैं पिछड़े वर्गों की या ब्राह्मणों की या अनुसूचित जाति की, तो वे साहस करें ना, बड़ा दिल और जिगरा दिखाएं ना, कहें कि अब की बार उनकी पार्टी अगर मौका लगा तो एक दलित को या ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं वीरेंद्र जी, देखिए ये टेक्निकली सवाल उसके साथ जुड़ ही जाता है। जब आप वीरेंद्र जी ये सवाल जब ये खुद कहते हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे फलावर का, तो भाई ये सवाल तो टेक्निकली जुड़ा ही है ना कि फिर मुख्यमंत्री तो आप बनेंगे, मतलब आरक्षित आपने पहले कर लिया। मुख्यमंत्री का पद खुद के लिए आरक्षित, ठीक है, मैं हनुमान जी से इसका जवाब लेता हूं। ये केवल और केवल गुमराह करना चाहते हैं। जनता इस तरह के लुभावने वादों में नहीं आएगी। ठीक है, बहुत आगे निकल चुकी है। ठीक है, हनुमान जी
क्या सिर्फ और सिर्फ हम इसको ये देखें कि चुनावी राजनीति है? क्योंकि जो बात वीरेंद्र जी ने कही वो टेक्निकली भी जुड़ा हुआ है कि अगर आप उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो साहब फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, उस वर्ग से मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता, अगर आप उसकी इतनी चिंता कर रहे हैं? हनुमान जी जवाब दीजिए। आयुष जी, बता देना चाहता हूं कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग का भला अगर किसी ने करा तो फिर कांग्रेस पार्टी ने करा। शायद साथी को आंकड़े पता नहीं है, मैं उसी वर्ग से आता हूं। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और 27% आरक्षण लागू हुआ 2014 में, 10 से 15 करने का काम, ए और बी को 10 से 15 करने का काम अगर किसी ने करा तो वो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। ये साथी एक बात तो बता दें, इन्होंने कितना परसेंट बढ़ाया? अभी 1 और 2 क्लास में 15% है, भारतीय जनता पार्टी ने 2% बढ़ाया था और वो 2 का 2% कोर्ट में जो है ना, हाई कोर्ट में लटका पड़ा है। इनका फर्ज था कि ये 27 करते, और अब इनको दुख इस बात का है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री की बात कर दी। अब ये मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित की जो बात कर रहे हैं, तो फिर आपने जेजेपी का उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया? आपने भी उस वक्त सोचना चाहिए था कि आप भी उसको, जेजेपी का जो साथी है उसको मुख्यमंत्री बना देते, अगर किसी ने भला करा है। मैं तो एक बात बता रहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा को भारत का अंग नहीं मानते। उन्होंने क्रीमी लेयर केंद्र से अलग लगाने का काम कर रखा है। उन्होंने केंद्र से अलग लगाने का काम कर रखा है, क्रीमी लेयर। और ये बड़ी बात है कि देश एक और उसका अंग हरियाणा, और फिर भी हरियाणा का मुख्यमंत्री अलग क्रीमी लेयर लगा के 2016 की जो नोटिफिकेशन थी उसके अनुसार ना लगा के अलग लगाने का काम कर रहा है। फिर ये पिछड़ों के हितैषी बताने का काम करते हैं। अगर पिछड़ों का कोई हितैषी है तो इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ों की हितैषी रही है। नहीं ठीक है, चलिए अब बीजेपी पर तो आरोप लगा रहे हैं। अभय चौटाला भी यही बात कह रहे थे कि भाई देखिए आप लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं पिछड़े के नाम पर। उन्होंने तो बाकायदा कुमारी सैलजा का नाम लेते हुए ये कहा कि आपने देखिए उनको टिकट काट करके अपने बेटे को टिकट दे दिया। ये आरोप है सीधे तौर पर। आप कहां चिंता करते हैं, आप कहां प्रतिनिधित्व की बात करते हैं? हनुमान जी, ऐसा है, अति पिछड़ों के लिए जो योजनाओं की बात हुई कि क्रीमी लेयर केंद्र की तर्ज पे करेंगे, 27% पूरा 1 और 2 में करेंगे, ये कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में डालने जा रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये जब 2024 में लेकिन नेताओं को यहाँ प्रतिनिधित्व की बात है ना हनुमान जी, आपने कहां प्रतिनिधित्व दिया? यही तो उन्होंने कहा ना कि आप प्रतिनिधित्व आपने दिया कहां? और अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप अपने कार्यकाल में कम से कम, चलिए सीएम ना सही, डिप्टी सीएम तो बना देते उस वर्ग से, वो भी नहीं बनाया आपने। 10 साल आपकी भी सत्ता और कोई बाधा नहीं थी वो करने में, कोई समस्या नहीं थी, निर्णय नहीं को करना था, जनता से पूछने नहीं जाना था, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत नहीं लेनी थी। ठीक है हनुमान जी, लेकिन इस बार इस बात की चिंता क्यों सता रही है कि इस बार हम ऐसा करेंगे? मैं तो एक बात बता रहा, पीपीपी के अनुसार 77 जातियां जो है पिछड़ा वर्ग में आती है, 72 ए में और 5 जातियां बी में आती है। हमने तो स्पष्ट तौर पे कहा है कि पी के अनुसार 32% संख्या अति पिछड़ों की है। भारतीय जनता पार्टी एक बात बता दे कि इन्होंने अति पिछड़ों के लिए क्या कर दिया। अब हमारी जो योजना है, हम यूं कह रहे हैं कि 32 ये जो पिछड़ा वर्ग है, जो 77 जातियों का एक समूह है, उसका 27% 1 और 2 में पूरा करेंगे। और वो 2014 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उन्होंने उस वक्त उसको 10 से 15 करने का काम करा था। ये इन्होंने क्या करा? इन्होंने तो भट्ठा बिठाया भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग का। इसमें कोई शक नहीं है। अति पिछड़ा और पिछड़ा नहीं, आपके साथ इस बार क्यों जुड़ जाएगी? मैं पिछड़ा वर्ग की बात यही तो समझना चाह रहा हूं, जनता क्यों खड़ी हो जाएगी पिछड़े वर्ग की आपके साथ? और अगर ऐसा ही था तो आपको पहले करना चाहिए था, तो कम से कम भरोसा रहता। इस बार क्यों आएंगे आपके साथ? आयुष जी, कांग्रेस के साथ हमेशा पिछड़ा वर्ग रहा। जब माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा मैं पिछड़ों से हूं और मैं पिछड़े के हकों की बात करूंगा, तो पूरा पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी में गया। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन अब जब जातीय जनगणना की बात आई, जब 33%, अरे तो जातीय जनगणना की बात करते हैं, आप लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग तक तो का गठन नहीं किया जब तक आप लोग यूपीए गवर्नमेंट में रहे। 18 में आकर के पिछड़ा वर्ग आयोग बना, और आप ये कह रहे हैं कि आप पिछड़ों की चिंता करते हैं, हितैषी हैं। बताइए, आपको ये पता है कि 127वां संविधान संशोधन बिल किसने पास कर दिया?
और वो बिल क्या है, उसमें एक चीज है कि अब कानून पिछड़ा वर्ग आयोग का कानून गठन बना क्यों दिया। नहीं किया अगर इतनी चिंता थी? हनुमान जी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आप ना। मेरी बात को आप आयुष जी सुने, मैं क्लियर कर दूंगा। जो 127वां संविधान संशोधन बिल है वो बीजेपी लेके आई और उसमें एक कानून बना दिया। अब आयोग की जरूरत नहीं है, अब तो सीधा किसी भी प्रदेश अरे का कोई इन्होंने जो मुख्यमंत्री किया वो होगा, तो किया, चाहे मैं तो उस ये कह रहा हूं जाति को- आपको तो कर लेना उस चाहिए जाति था। को 10 मिलाने साल का आप लोग काम केंद्र में करेगा। भी रहे, प्रदेश के अंदर भी रहे, इतनी चिंता थी तो आयोग का गठन कम से कम कर देते, वो तो किया नहीं आप लोगों ने। बहरहाल डाइनवाल जी, कांग्रेस तो कह रही भाई वो तो हमेशा से हितैषी रही, उनका तो कोर वोट ही रहा है वो। आप लोग अब इस बात को कह जरूर रहे हैं लेकिन चुनावी लिहाज से ऐसा कुछ नहीं है। जवाब दीजिए डाइनवाल जी। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के जो मंशा है वो यही है कि किसी न किसी तरह से जो पिछड़ा वर्ग है उसकी वोट को किसी तरह बटोरने का काम किया जा सके। अगर इन्होंने कुछ करना था तो 10 साल कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री रहता है तो ये चीज उस समय सोच सकते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं सोचा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी चौहान साहब कह रहे थे कि इनको पहले करना चाहिए था। मैं तो आज भी बैठा हूं, मैं तो चौहान साहब से आज भी ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि चौहान साहब, हमने कुछ किया नहीं किया वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपने क्या किया आप एक बार उस चीज को जरूर बता के जाना। लेकिन एक चीज बताता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी की हमेशा एक सोच रही है कि एक होता है रिजर्वेशन, एक होता है रिप्रेजेंटेशन। रिजर्वेशन की तरह एक रिप्रेजेंटेशन है। कुछ एक जातियां ऐसी हैं जो विधानसभा में उस हिसाब से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आपको पता है कैसा भी करके एक कास्ट का जो फैक्टर है वो चुनाव में आड़े आ जाता है। लेकिन उसी को देखते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी देवीलाल जी ने छोटी छोटी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। आपने देखा होगा किस प्रकार से अगर इंडियन नेशनल दल अगर दलित समाज, पिछड़ा समाज की अगर पैरवी नहीं करती तो शायद वो इस चीज को नहीं कहते कि हम एससी का और बीसी का, ओबीसी का हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। राम कुमार कश्यप जी एक कश्यप समाज से आते थे और राज्यसभा की सीट आपको भी पता है किस प्रकार से बीजेपी के आज जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है वो बताते थे कि 100 करोड़ रुपए में बिकती थी। उन्होंने राम कुमार कश्यप जी को, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्होंने राज्यसभा में भेजने का काम किया था। रणवीर गंगवा जी हैं, वो प्रजापत समाज से आते थे, कभी भी नहीं सोच सकते थे वो कि वो राज्यसभा में पहुंच सकते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ही तो उनको राज्यसभा में भेजा था। और अगर एक सैनी समाज है हमारी पार्टी में जो ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश में एक बाहुल्य में है, तो वहां पर भी उन्होंने प्रतिनिधित्व देने का काम किया और सैनी समाज को नहीं, टिकट लेकिन देने का डाइनवाल जी काम किया। प्रतिनिधित्व के नाम पर डिप्टी सीएम ही क्यों बना रहे हैं? सीएम क्यों नहीं बना रहे हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, सीएम और डिप्टी सीएम की मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर कोई भी साथी, अगर डिप्टी सीएम और सीएम की बात है, यहाँ पर बात यही तो आ रही है कि अगर उनको डिप्टी बना रहे हैं तो समस्या है। इससे पहले किसी ने कुछ बनाया नहीं, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आपत्ति नहीं, उनका ये कहना है कि अगर आपको इतनी चिंता है तो आप सीएम बनाइए। नहीं, मैं आप डिप्टी सीएम पर मत रहिए, आप उनको सीएम बनाने का ऐलान कर दीजिए। नहीं, बात वही तो चीज आ रही है, जब सीट लेता तो हमारा कुछ सोच के ही तो काम कर रहे हैं ना। वो यही तो सोच रहे हैं कि सबको समान रूप से आगे लेके आया जाए। अगर उनको अपने साथ लेने में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनका कद को छोटा किया जा रहा है, तो ये बात नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको समकक्ष कैसे लेके आया जाए। आज जाट बाहुल्य है, हरियाणा प्रदेश जिसको ये कहते हैं कि जाट बाहुल्य है। अगर सारे प्रदेश जो एससी है, ओबीसी है, अगर सारे एक समान अगर हो जाए तो क्या उसमें किसी को आपत्ति होती है? यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ ये बात आती है कि आगे लोगों को कैसे लेके आया जाए। और सीएम बनाने की बात आएगी तो सीएम भी बनाया जाएगा, डिप्टी बनाया जा रहा है। और आपको एक चीज देखना, यहाँ पर तो हमने यहाँ पर बनाने का काम किया था। ये सिर्फ किस वजह से होता है? ये सोच के साथ होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं डाइनवाल जी उधर सोच नहीं है। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो बहुत विनम्रता से एक बात कहता हूं, राजनीति में जाति के आधार पर यह घोषित कर देना कि मुख्यमंत्री होगा, जाति के आधार पर यह तय कर देना कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जाति के आधार पर यह दावा करना कि मुख्यमंत्री तो अमुक जाति का ही होना चाहिए, किसी और जाति का बन गया तो हम सहन नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, ये दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की सोच के सीधे तौर पर खिलाफ है। अभी आपने ये कहा, रजवंत जी ने ये घोषित कर दिया कि हरियाणा जाट बहुल है, इसलिए मुख्यमंत्री जाट ही होना चाहिए, इसलिए अभय सिंह मुख्यमंत्री की इनके सांचे में फिट बैठते हैं। इनकी स्थिति वास्तव में और खराब है। इनको जाट से भी कोई लेना देना नहीं है। ये तो जाट में भी इनके लिए आरक्षण है, जाट में आरक्षण है चौटाला परिवार, चौटाला परिवार में आरक्षण है अभय सिंह। इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी
केवल और केवल आरक्षित उस पद को, मुख्यमंत्री के पद को एक बिरादरी के लिए आरक्षित करके उस बिरादरी को लुभाना चाहती है, और अन्य समुदायों को वो एक प्रकार से यूं कह रहे हैं कि तुम्हारा क्लेम तो केवल और केवल उप मुख्यमंत्री के उस पद के लिए है, जिसकी कुल मिलाकर संविधान में कोई अलग से व्यवस्था भी नहीं है, उसका उल्लेख भी नहीं है। ये इन दलों की जातिवादी राजनीति का चरम है, शिखर है, अति है। मैं ये कहता हूं कि सबको प्रतिनिधित्व देने की इच्छा अगर इनके मन में थी तो बहुत बढ़िया स्थिति रह चुकी है कांग्रेस के और इन्हें लोग के लिए। एक समय था, चौधरी देवीलाल के साथ हम भी गठबंधन में थे, और उस समय इंडियन नेशनल लोकदल की संभवतः खुद की, जो भी उस समय इनकी पार्टी का नाम रहा हो, इनका नाम बदलता रहा है लगभग हर चुनाव में कई दशक तक, तो चौधरी देवीलाल के समय में एक समय था जब 85 सीटें गठबंधन की आई थी, 90 में से 85 गठबंधन के पास थी। करने धरने वाले कुल मिलाकर के सारे की धुरी चौधरी देवीलाल थे। अगर इतने पिछड़ों के हितैषी थे तो उस समय त्याग करते और ये कहते कि हम तो पिछड़ों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि हम उनका प्रतिनिधित्व करना चाहते। नहीं किया साहब। अब केवल और केवल अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने के लिए पैंतरे फेंक रहे हैं, चालें चल रहे हैं, यूं कहिए लॉलीपॉप उछाल रहे हैं। ये इनका ये सूत्र, ये फॉर्मूला 24 में चलने वाला नहीं है। इसी तरह हनुमान वर्मा जी जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी ने भी बहुत अच्छे दिन देखे हैं। 68 सीटें आई थी मेरे ख्याल से जब भजनलाल जी के नेतृत्व में इन्होंने 5 का चुनाव लड़ा था, और भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़ा था। भजनलाल जी के हिस्से की 14 छीन करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री हो गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बताइए किसने रोका था? उस समय रास्ता खाली करके किसी दलित को, किसी पिछड़े को आगे कर देते अगर ये उन वर्गों के इतने ही हितैषी हैं। किसी ब्राह्मण को आगे कर देते अगर ये इतने बड़े ब्राह्मण हितैषी हैं, परंतु नहीं अपनी जाति, खुद का परिवार। हनुमान जी जवाब एक सेकंड, एक वाक्य। हनुमान जी प्लीज, हनुमान जी रुकिए, मैं आपकी बारी में बिल्कुल नहीं बोल रहा था हनुमान जी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, वीरेंद्र जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए, थोड़ा सा समय कम है मेरे पास, मैं एक रिएक्शन हनुमान जी का लूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हनुमान जी की पार्टी हो या रजवंत जी की पार्टी हो, ये केवल परिवार तक सोचते हैं साहब, अपनी बिरादरी, परिवारवाद, परिवार से आगे नहीं सोचते हैं। हनुमान जी, अपना छोरा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, हनुमान जी नहीं जाते आप। ठीक है, हनुमान जी कहाँ बिरादरियों को और कहाँ लोगों को? वीरेंद्र जी एक सेकंड, हनुमान जी से जवाब लेते हैं। हनुमान जी, हाँ हनुमान जी, आप एक काम करें चौहान जी, आप कहे ना हम अति पिछड़ों से सीएम बनाएंगे, ये घोषणा करें ना, आप मान जाएंगे आपको। अरे कंपटीशन तो आपने शुरू करें, खुद करो ना। आप हितैषी है कह के तो दिखाए। आप यूं कहें कि अति पिछड़ों की पीपी के अनुसार 32% संख्या है, 3 लोकसभा देंगे, 25 विधानसभा देंगे, एक बार कह के बताए ना, फिर मानेंगे भारतीय जनता पार्टी। आपका किसने हाथ पकड़ दिया कि आप अति पिछड़ों से नहीं बना सकते? मैंने तो ये जातिवाद की राजनीति शुरू की। ब्राह्मण को नहीं बना हनुमान सकते, जी, हमने तो ये जातियों के शिगुफे छोड़ने नहीं शुरू करे। हमने तो जातिवादी राजनीति शुरू नहीं की। ये तो खेल आप खेल रहे हो। चलिए, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब यह जनता को तय करना है, क्योंकि जिन जातियों के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, सही मायने में आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका फैसला जनता को करना है। आज जनता जाने है में मेरे साथ फिलहाल इतना है।